दिल्ली के पालम से एक बड़ी खबर आई जहां यह पता चला कि एक युवक ने अपने ही घर के 4 सदस्यों की हत्या कर दी, जिसमें उसकी बहन, उसके माता पिता और उसकी दादी शामिल हैं। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्या की वजह क्या थी अब तक साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शायद नौकरी को लेकर के युवक परेशान था। महज 25-26 साल के आसपास युवक की उम्र बताई जा रही है और कल रात की घटना है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो चारों के शव मृत अवस्था में थे और उनको बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम अपने संवाददाता का रुख करेंगे। अवनीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अवनीश, अब तक जो वजह बताई गई वो क्या जानकारी दी गई, आखिर हत्या की वजह क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा मामला है जो शायद दिल्ली में इस तरह की घटना नहीं हुई है, क्योंकि एक बेटा जिसको अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर से छुड़ाकर लाया गया था, और हत्या की वजह जो अभी तक की जांच है वो ये साफ हो रही है कि ये नशे का आदी था। चोरी चकारी की इसको आदत पड़ी हुई थी। खर्चे निकालने के लिए घर वालों पर दबाव डालता था। रात भी ये बताया जा रहा है कि इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था और वहाँ से ये अपनी माँ को रिक्वेस्ट करके कि मुझे वापस ले चलो, मैं सुधर गया हूँ, और इसकी माँ इसको परिवार से को मना कर अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से रिक्वेस्ट करके कि अब ये सुधर गया है, इसको घर लेकर आते हैं। जब इसको घर लेकर आए हैं तो कल इसने फिर पैसों की डिमांड की है अपने घर वालों से। इसकी दादी ने इसे पैसे देने से मना कर दिया, तो सबसे पहले रात को इसने घर में अकेली दादी का कत्ल किया, गला दबाकर तकिए से बताया जा रहा है कि दम घोंट दिया। उस समय घर में माँ बहन नहीं थे, वो बाजार गए हुए थे, पिता भी बाहर थे। उसके बाद घर में मौत का तांडव मचता है। जब ये एक हत्या कर देता है, उसके बाद जब इसके पिता आते हैं उस समय ये टीवी की आवाज़ बहुत तेज करके रखता है। तब ये पुलिस का कहना है कि ये फिर प्लानिंग कर चुका था कि हत्याओं को कैसे अंजाम देना है, और इसने टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज कर दी। और उसके बाद जब पिता घर आए तो उनको बाथरूम में ले जाकर उनको कत्ल कर दिया। किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया मर्डर करने के लिए। उसके बाद आती हैं माँ और बहन। बाजार से जब वो लौट कर आते हैं तो उनको भी, माँ को भी बाथरूम में जाता है, वहाँ कत्ल करता है, और बहन को उसके कमरे में जाकर कत्ल कर देता है। करीब ये सीक्वेंस पुलिस मान रही है कि रात 9 से 10:15 बजे के बीच ये सारी हत्याएं होती हैं। और जिस मकान में ये वारदात हुई वो उसी में इसके जो चचेरे भाई हैं, जो आरोपी केशव है, उसके चचेरे भाई जो ताऊ जी का परिवार है वो भी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत तेज़ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ आ रही है। और वो जब घर पर जाते हैं, दस्तक देते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो दरवाज़ा खोलकर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इससे उसके चचेरे भाई को शक होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। वो पीसीआर को कॉल करता है। पुलिस जब वहाँ आती है तब ये जो आरोपी केशव है ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस वो कमरे का दरवाज़ा, उस कुंडी तोड़ती है और उसे बाहर निकालती है। और उसके बाद जो घर का नज़ारा था, जब बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हैं, पति पत्नी की, यानी केशव के माता पिता की। फिर एक दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ दादी की लाश मिलती है। एक तीसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ बहन की लाश मिलती है। ये नज़ारा दंग करने वाला था परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो उसी बिल्डिंग में रहते थे। तब उन्हें पता चलता है कि कितना विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है केशव ने। अब जब सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे एक युवक जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है अपनी बहन, माता पिता, अपने खून के रिश्तों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है, तो पुलिस उसकी वजह जानने के लिए उसको इंटरोगेट करती है। इंटरोगेशन में एक बात साफ होती है कि ये नशे का आदी रहा, इसे नशे की इतनी लत रही कि इसे नशा मुक्ति केंद्र बार बार भर्ती कराना पड़ा, और इस नशे की पूर्ति के लिए ये चोरियां भी करने लगा था। पुलिस जो हमारे सोर्स हैं बता रहे हैं इसके खिलाफ चोरी के मुकदमे भी दर्ज मिले हैं। नशे के खर्चे निकालने के लिए चोरियां, और इसी वजह से रहता था घर में कलह, और इसी कलह की वजह से माना जा रहा है कि सवाल है जितना सिलसिलेवार और शानदार तरीके से आपने समझाया है। और 2 सवाल ऐसे हैं। एक तो आपने ये जिक्र किया कि इसके जानने वाले, इसके परिवार के लोग दूसरे वहीं नीचे फ्लोर पर रहते हैं। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपसे क्या लेना देना। क्या इसके साथ इसका कोई दोस्त भी इस पूरे प्रकरण में शामिल था, पहला। और दूसरा कि क्या जिस वक्त इसने कत्ल किया, इसके ऊपर जो आरोप है, आरोपी क्या उस वक्त भी नशे में था?
जी बिल्कुल अहम सवाल हैं, दोनों बेहद अहम सवाल हैं और इस सवाल का जवाब हमने भी तलाशने की कोशिश की, पुलिस अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना है कि ये निश्चित तौर पर ड्रग्स के नशे में था। हालांकि जो अभी इसका मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आधिकारिक जानकारी देगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई है ये नशे के असर में था, इसके ऊपर नशा हावी था और ये सूखा नशा करता है, इसको हम ड्रग्स कहते हैं। चरस और इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो लेने की इसको आदत रही है। और जो दूसरा सवाल है क्या इस हत्याकांड में इसके साथ कोई और शामिल था, तो जब इसने ये वाली बात बोली कि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मैं अंदर हूँ, तुम्हें क्या लेना, अपने रिश्तेदारों को जब इसने बोला तो पुलिस का कहना है कि उस वाले फैक्ट पे अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है किसी और के होने के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कई बार बहुत सारी चीज़ें थोड़े समय के अंतराल पर सामने आती हैं, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि इन चारों हत्याकांड को केशव ने अकेले अंजाम दिया और उसकी वजह भी थी। इसने अपनी दादी से सबसे पहले पैसे मांगे थे। जी मैं आपको फिर एक बार सीक्वेंस बताता हूं कि ये नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था और इसका परिवार इससे दूरी बनाता था। वो जान गए थे कि इसको चोरी की भी आदत है, नशा करने की भी आदत है और ये घर में कलह भी करता है। जब ये तीनों स्थितियां आती हैं तब किसी को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है। ये माना जा रहा है कि इस बीच जो इसकी आपराधिक प्रवृत्ति थी वो इसके अंदर एक जन्म ले चुकी थी। इसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि मुझे घर वापस ले आओ, यहाँ मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जाहिर है नशा नहीं मिल रहा होगा तो वो तकलीफ़ में होगा और मैं सुधर गया हूँ, मैं अब नशा नहीं करूँगा। तो इसका परिवार अपने घर लेकर आ गया था, लेकिन घर आने के बाद जो इसके रिश्तेदार हैं जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं उनका कहना था कि इसका चाल चलन और जो इसको आदत का जो इस पर असर था उसमें कोई बदलाव नहीं था। इसने फिर नशे की जो लत थी उसे पूरी करनी शुरू कर दी। कल इसने पुलिस को जो शुरुआती पूछताछ में बताया है, इसने अपनी दादी से पैसे मांगे थे नशे के लिए। दादी ने इसको मना कर दिया। उस दौरान इसकी कलह हुई होगी, दादी से कहा सुनी हुई, उस गुस्से में इसने दादी का कत्ल कर दिया। पुलिस और जो पुलिस के साथ जो मनोवैज्ञानिक जो पुलिस सपोर्ट लेती है, पुलिस का अधिकारियों का मानना है कि जब इसने एक हत्या कर दी उसके बाद इस घर में इसके पिता आते हैं। अब इसके मन में था कि वो पहले ही एक हत्या करके घर के अंदर है, फिर वो अपने पिता की भी हत्या कर देता है। उसके अंदर एक जाहिर है डर भी है कि जब पिता को पता चलेगा कि मेरी माँ की इसने हत्या कर दी है तो पिता की हत्या करता है बाथरूम में। उसके बाद आती है माँ और बहन। तब तक ये इतना प्रिपेयर हो चुका था, ये इतनी प्लानिंग कर चुका था, टीवी की आवाज़ इसने खोल दी थी कि पड़ोसियों को पता ना चले। उसके बाद ये अपनी माँ और बहन को भी कत्ल कर देता है। तो बड़ी बात अवनीश साहब कह रहे हैं कि एक-एक करके सिलसिलेवार तरीके से उसने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस दो पहलुओं पर विशेष तौर पर जांच कर रही है कि क्या ये उस वक्त नशे में था जब इसने इस वारदात को अंजाम दिया, और दूसरा ये कि क्या इसके साथ और भी कोई इस कत्ल की वारदात में शामिल था, कोई सहयोगी था। क्योंकि शुरुआत में इसने कहा था कि अपने दोस्तों के साथ मैं बैठा हूं, आपसे क्या लेना देना। अवनीश आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच में सामने आएगा कि आखिर मेन वजह क्या थी हत्या की, कि अपने ही परिवार के सदस्यों की एक एक करके उसने हत्या कर दी।